नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में। हमने कल पूर्वी पठार के बारे में पढ़ लिया, छोटा नागपुर पठार पढ़ लिया। उसी क्रम में चलते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं दक्कन का पठार। ठीक है, तो आइए देखते हैं दक्कन का पठार क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना समय जाया करते हुए हम इस बात पर आगे बढ़ें। आप देख रहे हैं दक्कन का पठार। अगर दक्कन पठार को हम डिवाइड करें, अलग अलग पार्ट में बांटें, तो आप इसको अलग अलग पार्ट में 3 पार्टों में बांट सकते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दक्कन ट्रैप को सीढ़ी नुमा आकृति भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो पठार है कर्नाटक पठार है। कर्नाटक पठार के बाद अगर आ जाएं तो आंध्र पठार है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसको हम मैप में अगर देखना चाहें कि मैप में इस कर्नाटक पठार, आंध्र पठार और दक्कन ट्रैप कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इनकी पोजीशन क्या है, तो आप देख रहे हैं ये हमने बनाया है। महाराष्ट्र से गुजरात तक का जो क्षेत्र है वो दक्कन ट्रैप है। कर्नाटक पठार भी आ जाता है, कर्नाटक पठार ये तीसरा है, आंध्र पठार। अब आगे की ओर चलें और दक्कन पठार ट्रैप के बारे में हम देखें तो दक्कन ट्रैप में अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ होती हैं जो इस दक्कन ट्रैप पर स्थित होती हैं और इसका क्षेत्र कहाँ पर विस्तार हुआ है। तो अगर इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार होता है गुजरात से महाराष्ट्र में। और अगर ज़्यादा विस्तार पूछा है, ज़्यादा विस्तार कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर प्रमुख पहाड़ियों के बारे में देखें, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो कि इस दक्कन ट्रैप पर स्थित हैं, तो सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, मालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी। ठीक है, सतमाला ने क्या किया, अजंता से माल लिया और दिया किसको, हरिश्चंद्र को दिया। इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हैं। और ये सारी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब आगे की ओर चलें कि अगर इन पहाड़ियों की बात करें तो इन पहाड़ियों में जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी चोटी है, तो वो सर्वोच्च चोटी हरिश्चंद्र पहाड़ी, और हरिश्चंद्र पहाड़ी पर कलसूबाई चोटी पाई जाती है। ठीक है, कालू किससे मिले थे, हरिश्चंद्र से मिले थे, तो कलसूबाई चोटी कहाँ पे है, हरिश्चंद्र पहाड़ी पर है। और कलसूबाई चोटी महाराष्ट्र की भी सर्वोच्च चोटी है। महाराष्ट्र की भी अगर सर्वोच्च चोटी देखें तो महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कलसूबाई चोटी है। इसी महाराष्ट्र में एक और चोटी पाई जाती है जो महाबलेश्वर चोटी है, जहाँ से निकलती कौन सी नदी है, कृष्णा नदी का उद्गम अगर पूछा जाए कि कहाँ से होता है, किस पर चोटी से होता है, तो महाबलेश्वर चोटी से होता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी भी कौन सी चोटी है, कलसूबाई चोटी है। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। एक बार इसका मैप अपने दिमाग में तैयार कीजिए, उसके बाद इसके हम आगे की ओर चलते हैं और इसकी स्टडी करते हैं। अब दोस्तों अगर विस्तार रूप दें कर्नाटक पठार की, तो कर्नाटक पठार आप देखेंगे कि कर्नाटक पठार का जो विस्तार होता है वो विस्तार कर्नाटक में होता है। अब कर्नाटक में विस्तार हो गया, अब इसे कर्नाटक पठार को दक्षिणी सह्याद्री बोला जाता है। कौन सी सह्याद्री बोला जाएगा, दक्षिणी सह्याद्री बोला जाएगा। और इस कर्नाटक पठार में अगर पहाड़ियों की बात करें कि कर्नाटक पठार में कौन कौन सी पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आएंगी, तो वो पहाड़ियाँ आप ध्यान से समझिएगा। वो पहाड़ियाँ हैं आपकी बाबा बुदान पर्वत, और बाबा बुदान पर्वत पर ही सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख चोटी होती है, और कुद्रेमुख चोटी कर्नाटक की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन ये पूछ ले एग्जामिनर कि कर्नाटक की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कर्नाटक की सर्वोच्च चोटी है कुद्रेमुख चोटी। अब बात करें, बिल्कुल आसान तरीके से सीखिएगा कि कुद्रेमुख चोटी है तो का से कर्नाटक भी है और का से कुद्रेमुख है, तो ये दोनों चीज़ एक इंटर रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। इसी पर दूसरी पहाड़ी भी है ब्रह्मगिरी पर्वत, और ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है कावेरी नदी। यानी अगर एग्जामिनर पूछे कि कावेरी नदी का उद्गम क्या है, कहाँ से उद्गम हुआ है, तो वो उद्गम होता है कहाँ से, ब्रह्मगिरी पर्वत के से होते हैं। अब अगर आंध्र पठार की
विस्तार के बारे में पूछें और इसको हम पहाड़ियों में बांटें, तो आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का जो पठार का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, आंध्र प्रदेश में है और कहाँ पे है, और है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इस पर अगर पहाड़ियों की बात करें कि कौन कौन सा पठार इस पर स्थित है, तो आप देखेंगे 2 पठार स्थित है, एक रायलसीमा का पठार है और एक तेलंगाना का पठार है। ठीक है, अब रायलसीमा पठार की बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है और तेलंगाना का पठार तेलंगाना में पड़ता है। अब अगर इसका विस्तार देखेंगे नदी के परिप्रेक्ष्य में, तो कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण में रायलसीमा का पठार है और कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में तेलंगाना का पठार है। ठीक है, अब बात करें कि रायलसीमा के पठार पर कौन कौन से पर्वत होते हैं, तो पर्वतों के नाम देखेंगे, बेलीकोडा पर्वत है, पालकोंडा पर्वत है, पालकोंडा पर्वत के बाद कौन सा पर्वत है, नल्लामलाई पर्वत है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दक्कन पठार के अंतर्गत जितने भी पठार थे हमने उन सब के बारे में आसानी से पढ़ लिया है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से, दक्षिण भारत के पर्वतीय भाग कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। दक्षिण भारत के पर्वत, दक्षिण भारत के पर्वत के बारे में अगर पढ़ें तो दक्षिण भारत के पर्वत के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कौन कौन से पर्वत इनके अंतर्गत शामिल होते हैं। आइए देखते हैं। पहला पर्वत जो है नीलगिरि पर्वत है। नीलगिरि पर्वत पर ही आपकी क्या है, शांत घाटी है। ठीक है, और नीलगिरि पर्वत के बाद कहाँ पे आ जाएं, अन्नामलाई पर्वत पे आ जाएं। अन्नामलाई पर्वत भी दक्षिणी भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं। कार्डामम पर्वत भी इस दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं और इसके साथ आती है पालनी पर्वत। अब इसका अलग अलग विस्तार देखेंगे, कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है। तो नीलगिरि पर्वत, अन्नामलाई पर्वत और कार्डामम पर्वत की बात करें तो इसका विस्तार है केरल एवं तमिलनाडु सीमा पर। इसका विस्तार केरल एवं तमिलनाडु सीमा पर है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके बीच से, इन पर्वतों के बीच से कौन कौन से प्रमुख दर्रे गुजरते हैं। तो अगर बात करें नीलगिरि पर्वत और अन्नामलाई पर्वत के बीच से एक पालघाट दर्रा जाता है जो कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला है अन्नामलाई पर्वत और कार्डामम पर्वत के बीच है सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा मदुरई से तिरुवनंतपुरम के बीच को क्या करता है, जोड़ता है। ये जोड़ने का काम भी करता है, यानी मदुरई राज्य को तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है। आगे की ओर देखें, पालनी घाट आपका तमिलनाडु में है। इसका विस्तार अगर पूछा जाए तो विस्तार तमिलनाडु है और इस पालनी पर्वत पर ही कोडाई कनाल पर्यटन स्थल है। कोडाई कनाल पर पर्यटन स्थल जो है कहाँ पर है, पालनी घाट पर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक एक पर्वत के बारे में विस्तार से हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं नीलगिरि पर्वत। नीलगिरि पर्वत की बात करें तो नीलगिरि पर्वत पे सबसे ऊंची जो चोटी है डोडा वेटा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है या 2637 मीटर है। अब बात करें कि डोडा वेटा चोटी है क्या, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडा वेटा की चोटी है। डोडा वेटा की चोटी है कहाँ पे, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ही आपका एक पर्यटन स्थल पाया जाता है जिसे उट्टकमंडलम पर्यटन स्थल बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अन्नामलाई पर्वत की। तो अन्नामलाई, अनाईमुडी चोटी, आ से याद कर सकते हैं, ये भी आ से स्टार्ट है, ये भी आ से स्टार्ट है। तो अन्नामलाई पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2697 मीटर, और 2697 मीटर डोडा वेटा चोटी से ज़्यादा ऊंची है। इसलिए हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो होगी वो अन्नाईमुडी चोटी होगी, और जब कहाँ, किस पर्वत पर है, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और अन्नाईमुडी चोटी जो है वो कहाँ पर है, वो है आपका केरल में। कहाँ पर है कि उसका विस्तार केरल में है।
और साथ में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है, अन्नाई मुड़ी चोटी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कार्डामम पर्वत की ओर, और कार्डामम पर्वत की ओर देखते हैं कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, और इसका विस्तार है केरल और तमिलनाडु में। और भारत की अगर सबसे दक्षिणी भाग की बात करें, तो सबसे दक्षिणी भाग भी कौन सा पर्वत है, कार्डामम पर्वत है, जिसे इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। इस प्रकार आप इस चैनल पे अगर बने रहते हैं तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, और जो आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ, और फिर से इसी चैनल पे एक अगले टॉपिक के साथ, जिसे तटीय मैदान के रूप में जाना जाएगा, उसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।